जेल में बंद कैदी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पीएमसीएच जांच करवाने पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग एक लग्जरी गाड़ी में सवार होकर एग्जीबिशन रोड के एक नामी ग्रामी होटल में पहुंचते हैं और वहां पार्टी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहां पार्टी के नाम पर शराब के जाम छलकाए जा रहे थे और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ वो तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, यानी उनको पीएमसीएच से उस होटल ले जाने में उन पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही और वहां जाकर वो शराब की पार्टी कर रहे थे। बता दें कि जैसे ही पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी खास एक होटल में शराब पार्टी की जा रही है, उसके बाद वो वहां दबिश देने पहुंचते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग मामला यह है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कैदियों को, वो तमाम पुलिसकर्मियों को पहले से अंदाजा हो जाता है यहां पर पुलिस की टीम छापेमारी करने आ रही है। उसके बाद वो लोग गिरफ्तारी से बच निकलते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि अब मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बकायदा जो एसपी हैं उन्होंने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। जो बेऊर जेल है उसके अधिकारियों ने उन तमाम 5 पुलिसकर्मियों की लिस्ट दे दी है कि ये पुलिसकर्मी उन कैदियों के साथ थे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वही 5 पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेवार हैं? आखिर किस बड़े अधिकारी के शह पर या नेता के शह पर इन लोगों ने इतनी हिम्मत की कि वो अपने स्वास्थ्य को दिखाने पीएमसीएच पहुंचते हैं और फिर वहां एक फर्नीचर गाड़ी में सवार होकर बाकायदा होटल पहुंचकर शराब पार्टी करते हैं और उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर ये कैदी दिख रहे हैं कि एक ई रिक्शा में बैठकर बिल्कुल चिल करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन सवाल जेल के बड़े अधिकारियों पर भी बनती है, सिर्फ उन 5 पुलिसकर्मियों पर नहीं, क्योंकि एक कांस्टेबल की क्या हस्ती होती है यह हर किसी को पता है। बिना किसी बड़े अधिकारी या नेता के यह संभव ही नहीं है कि कोई कैदी अपने स्वास्थ्य को दिखाने अस्पताल के बहाने से निकलकर किसी जो महंगे होटल में पहुंचता है और शराब की पार्टी करता है। क्या उन तमाम जेल के बड़े अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा कि आपने उन कैदियों की क्या जांच की, स्वास्थ्य की जांच की थी? क्या आपने इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया कि वाकई में क्या उनकी तबियत खराब है या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है? अगर उनके कोई स्वास्थ्य में दिक्कत था तब वो लोग एक होटल में पहुंचकर शराब की पार्टी कैसे कर रहे थे, चिल कैसे दिख रहे थे? क्या सिर्फ इन 5 पुलिसकर्मियों को जांच के नाम पर कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, लाइन पे हाजिर कर दिया जाएगा और फिर से इनको उनके पद पर बहाल कर दिया जाएगा? एक गंभीर सवाल है। लगातार ये ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है जहां खुद पुलिसकर्मी, पुलिस के बड़े अधिकारी शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं, अपराधी के साथ मिले हुए हैं। बिहार में आए दिन डकैती की खबरें हो रही हैं। हमने आपको सीतामढ़ी की खबरें बताई थी जहां डकैत पहुंचकर 40 मिनट तक आतंक मचाते हैं। वहां से रीगा थाना जो है मात्र 500 मीटर की दूरी पर होता है। जो वहां के लोग होते हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि यहां डकैत पहुंचकर डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंक मचाए हुए हैं। और 500 मीटर अगर आप सोचिए 1:30 बजे रात में अगर गाड़ी से आते हैं तो महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन थानेदार साहब को पुलिसकर्मियों को आने में 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तो क्या ये जो घटनाएं हैं नहीं बताती हैं कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं डकैतों से, अपराधियों से मिली हुई है? और आज जो बेऊर जेल से खबर आई है कि कैदी अपने स्वास्थ्य को दिखाने अस्पताल के बहाने से निकलता है और फिर फर्नीचर गाड़ी में सवार होकर, जिसमें पुलिस भी मौजूद होती है, वो एक कमरे में जाकर शराब की पार्टी करते हैं और जब पुलिस को जानकारी मिलती है, वहां दबिश करने पहुंचती है, उससे पहले ही वो लोग भाग जाते हैं। हालांकि वो लोग तो भाग गए, लेकिन वहां से 2 शराब की बोतलें मिली हैं और आरोपितों की एक गाड़ी भी बरामद हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये जरूर खबर सुनने को मिलेगी कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उस बेऊर जेल के तमाम बड़े अधिकारियों, जेल अधिकारियों का क्या, जो बिना स्वास्थ्य की जांच किए हुए उनको बाहर भेजते हैं और वो जांच के नाम पर, स्वास्थ्य जांच के नाम पर शराब की पार्टी करते हुए पाए जाते हैं। हमारी नजरें बनी रहेंगी जैसे ही इसको कुछ लेकर अपडेट आएगा कि क्या उन 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई या उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।